हम में से कितने लोग हैं जो हर हाल में खुश रहना चाहते हैं। पहले तो मैं बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड नहीं रखती थी और हमेशा छोटी-छोटी बातों को बड़ा बना देती थी, परंतु आजकल बड़ी-बड़ी बातों को भी छोटा बनाने का मेरे में एटीट्यूड आ चुका है। मुझे याद है कि पिछले हफ्ते मैंने जो ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ है टोस्ट मास्टर्स क्लब, वहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट था जिसमें कि मैंने भी एक लीडरशिप रोल लिया हुआ था जो कि सार्जेंट एट आर्म्स का था। मुझे पूरा विश्वास था क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी और जो एटीट्यूड है काम करने का, मुझे वो रोल मिलेगा। परंतु जब मैं उस मीटिंग में प्रेजेंट थी तो ये क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता था कि क्या प्रोसीजर है। वहाँ एक इलेक्शन कंडक्ट किया गया। कुछ रोल्स के लिए एक-एक ही पर्सन था तो उनको सिलेक्ट कर लिया गया। कुछ के लिए 2-3 थे। उन तीनों में को स्पीच देकर उनमें से एक को सिलेक्ट किया गया। इसी तरह जो मैंने रोल लिया था उसमें भी 2 लोग थे, जबकि पहले ही कह दिया गया कि एक लड़का आयुष था और एक मैं। उसे कह दिया गया कि जो इलेक्शन कमेटी है उसने उसे सिलेक्ट कर लिया है। फिर भी मुझसे पूछा गया कि आप क्या फिर भी इस पोस्ट के लिए लड़ना चाहते हैं? मैंने हाँ बोला क्योंकि मैं तो प्रिपेयर करके गई थी थोड़ी सी स्पीच जो मुझे कहा गया था और मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना चाहती थी, गिव अप नहीं करना चाहती थी। और जब मैं स्टेज पर गई वो भी स्टेज पर गया और बाद में इलेक्शन हुए और मेरा नाम नहीं आया, उसका ही नाम आया। और जब नाम आने के बाद भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं हर हाल में एक्सेप्ट करती हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो ये वाला एटीट्यूड आने में टाइम लगता है। कुछ टाइम पहले मैं इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत स्ट्रेस ले लेती थी, बहुत दूसरी तरह से सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो दोबारा प्रेज़ेंट नहीं करना चाहिए, मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। इवन एक लड़का जो कि मेरे बाद जिसने ज्वाइन किया था वो अच्छा किसी एक गवर्नमेंट जॉब में है। उसने एक स्पीच विदाउट प्रिपरेशन दे दी। जब उसे उस स्पीच के लिए कहा गया कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपने जो प्रेजेंट किया वो अच्छा नहीं है, तो उस लड़के ने दोबारा से मीटिंग में आना ही छोड़ दिया। और ये कंफर्म्ड है, वो उसको बुरा लग गया है, इस वजह से वो नहीं आ रहा है। तो ये गिव अप एटीट्यूड होता है। और एक ये एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड, अगर हम नहीं जीते तो हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे में ज़रूर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है जो दूसरे पर्सन में है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस एटीट्यूड के साथ मैं तो एक कदम आगे की तरफ ले रही हूँ और एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ हमेशा जीना चाहती हूँ। अगर कुछ मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूँगी जहाँ पर भी ज़रूरत होगी। अगर वो काम हो पाएगा बहुत अच्छा, नहीं हो पाएगा और भी अच्छा, मे बी कुछ बेटर प्लान हो मेरे लिए आगे के लिए। तो इसी एटीट्यूड के साथ मैं अपने आप को बेटर बनाने की जर्नी में एक कदम ले रही हूँ और इम्प्रूव करना चाहती हूँ। सो मेरा एक सेंटेंस जो मुझे बार बार रिपीट करने में अच्छा लगता है, सक्सेस इज़ ऑलवेज इन द नेक्स्ट ट्राई। तो हमारा काम है मेहनत करते रहना, हमें अगले स्टेप पर ही सक्सेस मिलेगी। वो अगला स्टेप कब होगा, कैसा होगा, हमें नहीं पता। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का ये चैलेंज ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।